नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। गुजरात विधानसभा चुनाव का सियासी रण तैयार है और अब ऐसा कह सकते हैं कि जो चुनाव है वो दरवाजे पे आकर के दरवाजा खटखटा रहे हैं और नेता जो है वो तमाम तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम बयानबाजियां, कटाक्ष और यहाँ पर छीटाकशी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप गुजरात में अगर देखेंगे तो अभी फिलहाल जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और यहाँ पर भाजपा के बीच में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि सीधे तौर पर कांग्रेस को लेकर के अगर बात करें तो कांग्रेस को लेकर के शुरुआती दौर से और अब चुनाव इतनी करीब है तब भी कहा जा रहा है कि गुजरात में कांग्रेस जो है वो ज्यादा प्रचार प्रसार करते हुए नजर नहीं आ रही, बयानबाजियों से बचती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां पर जाकर के दलित कार्ड खेल दिया है। जी हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है वहां पर कि अब देखिए गुजरात में एक तो जिग्नेश मेवानी जो है कांग्रेस के युवा नेता हैं, उनके पास भी दलित और आदिवासी वोटों की अच्छी खासी पकड़ है। उसके बाद अब जब यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाकर के दलित कार्ड खेल दिया है तो गुजरात का जो दलित वोट बैंक का समीकरण है वो बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम मौजूद हैं अपने न्यूज रूम में और हमारे सहयोगियों से हम यहाँ पर बातचीत करके उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि गुजरात चुनाव को लेकर के हमारे जितने भी सहयोगी हैं वो क्या कुछ सोचते हैं। हमारे साथ राकेश सर हैं, ये यहाँ पर देखिए गुजरात चुनाव को काफी दिनों तक कवर करके आए, कई नेताओं से बात की, जनता से भी जुड़े हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि दलितों का यहाँ पर जिस तरीके की भूमिका यहाँ पर नजर आ रही है। राकेश सर, जिस तरीके से दलितों को साधने की यहाँ पर तैयारी नजर आ रही है, दलित को साधने के लिए यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक कार्ड खेल दिया। उन्होंने बयान दिया कि मेरे हाथ की चाय नहीं पीता, कोई चाय नहीं पीता क्योंकि मैं अछूत हूं। तो इससे गुजरात में दलित वोट पर क्या कुछ असर है? देखिए साजिब जी, गुजरात में जो कुल दलित मतदाता है, एससी और एसटी की अगर हम कुल मिला के बात करें तो 8% दलित मतदाता है और ये दलित मतदाता लगभग 25 सीटों पर प्रभाव डालता है। 25 सीटों में अभी अगर वर्तमान परिस्थिति में मैं बात करूं तो 15 सीट बीजेपी के पास है, 9 सीट आपका कांग्रेस के पास है और 1 सीट वीरमगाम की जो है एससी रिजर्व सीट है वो जिग्नेश मेवानी निर्दलीय जीते थे 2017 में। अब मसला ये है कि कुल मिला के जो 25 सीट है, अब 25 सीट ये कहाँ है इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ये छोटा उदयपुर और विरमगाम यानी सौराष्ट्र का या उत्तर जो गुजरात का हिस्सा है इस तरफ ज़्यादा दलित बहुल क्षेत्र है। तो और उसके बाद थोड़ा सा आप आ जाएंगे दक्षिण गुजरात की तरफ, तो इस तरफ दलित बहुल क्षेत्र है और सभी पार्टियों की नज़र, खास तौर पर आम आदमी पार्टी जो इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने आई है उसकी भी नज़र इसी वोट बैंक पर है। तो कांग्रेस का ये आप लगाइए आधिकारिक एक तरीके से वोट बैंक रहा है, ये एक तरीके से कांग्रेस के साथ इंटैक्ट वोट बैंक रहा है। तो ये थोड़ा सा भी बिखर रहा है आम आदमी पार्टी के आने की वजह से। और मल्लिकार्जुन खड़गे भी दलित समुदाय का ही एक तरीके से नेतृत्व करते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान सीधे तौर पर राजनीतिक भी है और दलित वोट बैंक को अपने पाले में रखने का भी है। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल यहाँ पर दलित वोटों पर जो है साधने का प्रयास कर रहे हैं दलित वोटों को। तो अब क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का जो ये बयान है क्या अरविंद केजरीवाल के दांव को काट सकेगा? बिल्कुल, अब देखना है कि ज़मीन पर इस बयान को कैसे कांग्रेस पहुंचाती है, क्योंकि देखिए गुजरात प्रवास के दौरान भी मैंने एक चीज़ देखी कि वहाँ पर ना कार्डर कांग्रेस का ज़मीनी स्तर पर अभी थोड़ा सा कम है। लोगों के अभी कांग्रेस से ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर मेहनत आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों के मन में जो वहाँ का मतदाता है उसके मन में यह है कि आम आदमी पार्टी एक ना ही मजबूत विपक्ष के रूप में, मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभर सकती है। आम आदमी पार्टी की जो भी सीट आएगी वो उनका राजनीतिक विस्तार करेगी, जिस कारण से कांग्रेस के पक्ष में लोग हैं, ठीक है। लेकिन कार्डर, कोई भी नेता का बयान कार्डर पहुंचाता है ज़मीन पर। जैसे नरेंद्र मोदी का बयान CR पाटिल ने, हमारे सहयोगी ने ही एक बार
जब मैं गुजरात प्रवास के दौरान भेजा था कवर करने के लिए, तो उसमें ये था कि ये गुजरात मैंने बनाया। नरेंद्र मोदी का एक नारा, CR पाटिल जो अध्यक्ष है गुजरात प्रदेश बीजेपी के, उन्होंने ये लॉन्च किया। अग्रेसर गुजरात, आगे बढ़ता हुआ गुजरात, कई तरह के नारे हैं जो बीजेपी की तरफ से आए, जिसको काडर, जिसको बूथ स्तर का व्यक्ति वहाँ जमीन पर पहुँचा रहा है, लोगों के बीच में पहुँचा रहा है। अभी इस वादे को, इस चुनावी बात को कांग्रेस का काडर, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो जमीनी स्तर पर किस रूप में ले जाते हैं इन 25 सीटों पर, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तभी बातें जनता तक पहुंचती है और बातों के प्रभाव से जनता मतदाता में कन्वर्ट होती है, मतदाता के रूप का रूप लेती है। एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे रहेगा कि आपने दिल्ली विधानसभा चुनाव देखा, उसके बाद पंजाब देखा, तो अरविंद केजरीवाल जहां जहां काबिज है वहां पर कांग्रेस को खत्म करके, कांग्रेस को उखाड़ करके आए हैं। तो गुजरात में सौराष्ट्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, तो आप क्योंकि गुजरात गए हैं, जमीनी स्तर से देखा है, सौराष्ट्र में क्या कुछ होगा? देखिए शाहजेब जी, सौराष्ट्र में लगभग 50 से 60 सीटें हैं। सौराष्ट्र में कुछ सीटें निकलेंगी आम आदमी पार्टी की, लेकिन जो आपने बात कही कि दिल्ली और पंजाब और गुजरात, तीनों की भौगोलिक स्थिति, मतदाता की मानसिक स्थिति और आर्थिक स्थिति अलग अलग है। गुजरात का जो मतदाता है वो, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि वो फ्रीबीज वाली चीज़ों में, मुफ्त वाली चुनावी वादों से ज़्यादा वो इस बात पर गौर करता है कि उनके जीवन में इस पार्टी की सरकार आने से क्या सुधार होगा, रोजगार के रूप में, व्यापार के रूप में, सुरक्षा के रूप में। तो मैंने जहाँ तक समझा कि आम आदमी पार्टी ने जो बातें, जो चीज़ें कहीं दिल्ली और पंजाब में, वहाँ पर वो बातें गुजरात में जमीनी स्तर पर वो बातें कामगर नहीं लग रही। बयान आया है कि कांग्रेस अगर नहीं रहती तो हम लोग पूर्ण बहुमत से जीतते। राजनीतिक बयान जब तक मतगणना नहीं हो जाती है तब तक आते रहते हैं, और 8 तारीख को ही पता चलेगा कि किसके दावों में कितना दम है। तो यहाँ पर राकेश सर ने बताया कि गुजरात की क्या कुछ भौगोलिक स्थिति और क्या जनता के मन में वहाँ चल रहा है। यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी एक और खास सहयोगी जयंती मौजूद हैं। जयंती से बात करेंगे, जयंती से समझेंगे कि जयंती देखिए, भाजपा को लेकर के, क्योंकि 27 साल से वो पार्टी वहाँ पर लगातार बरकरार है। कांग्रेस पिछले बार 12 सीटों से चूक गई थी, अगर चाहती दोबारा जतन करती तो शायद सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती थी, लेकिन कांग्रेस ऐसा कुछ करते हुए नजर नहीं आए। क्या कांग्रेस की उम्मीद ही खत्म हो गई है कि अब गुजरात में नहीं जीत पाएगी? देखिए, कांग्रेस, किसी भी पार्टी की उम्मीद कभी खत्म नहीं होती है शाहजेब, इस बात को समझिए। कोई भी पार्टी हो, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी ने तो देखिए अभी अभी ताल ठोकी है। लेकिन वहीं अगर बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस अभी इस वक्त देखेंगे तो मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर वहाँ पर मौजूद है। जैसा हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने बताया कि कांग्रेस की सौराष्ट्र में अगर जगह की बात करें, क्योंकि देखिए सौराष्ट्र को गढ़ माना जाता है कांग्रेस का, और वहाँ अभी कहा जा रहा है, तमाम सर्वे में बात आ रही है, हालांकि वो सर्वे कितने सच हैं कितने नहीं, इस बात की पुष्टि हम यहाँ हमारा चैनल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उस सर्वे में ये चीज़ सामने आ रही है कि सेंधमारी करती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक में। तो यहाँ सीधे तौर पर देखिए, गढ़ तो वाकई है कांग्रेस का, और कांग्रेस के जितने गढ़ हैं उसमें अच्छा खासा वोट बैंक उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। सर्वे में ये भी चीज़ सामने आई कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस पर भरोसा जता रहा है। हालांकि काफ़ी हद तक जो भरोसा है वो बीजेपी पर भी गया है, लेकिन देखिए कांग्रेस इस वक्त कोशिश में जुटी है, पर पूरी तरीके से ध्यान इसलिए नहीं दे पा रही है क्योंकि दूसरी तरफ पैरेलल में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, और भारत जोड़ो यात्रा का गुजरात से अभी इस वक्त कोई लेना देना नहीं है, ये आप अच्छी तरीके से कांग्रेस में सिर्फ एक राहुल गांधी। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी हैं, और राहुल गांधी के अलावा भी दूसरे बड़े दिग्गज नेता हैं, लेकिन अगर आप क्यों नहीं उतर रहे? लेकिन चेहरे की अगर बात देखेंगे, आप चेहरे की, अभी देखें ना, आपने मल्लिकार्जुन खड़गे की शुरुआत में बात की, तो मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने हैं अभी अभी, और कहा यह जा रहा है कि जो पहले बदलाव नहीं हुए थे मल्लिकार्जुन खड़गे के आने के बाद, वो बदलाव कहीं ना कहीं नजर आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से तो हिंदुत्व वोट बैंक और भाग जाएगा, जो क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के जो है पुराने ऐसे कई बयान रहे हैं जो यहाँ पर उसको भाजपा ने पेश किया हिंदू विरोधी बताते हुए, तो यहाँ पर हिंदू वोट बैंक तो और भाग जाएगा खड़गे। एक बात समझिए कि भाजपा को लेकर भी कहा जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक भाग जाएगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर संख्या की तो बात है, यहाँ पर बहुसंख्यकों की बात हो रही है, संख्या की बात हो रही है। अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय भी तो एक अहम भूमिका निभाता है ना शाहजेब। आप किसी भी कम सीटों, किसी भी देखिए, कम सीटें हो चाहे ज्यादा सीटें हो, अगर वो कम
सीटें रह जाएंगी तो ज्यादा सीटों के आने का कोई फायदा नहीं होगा, ये समझ लीजिए। किसी भी जगह पर जैसे मैं यूपी का एक एग्जांपल दूं तो वहां एमवाई समीकरण काम करता है, मुस्लिम और यादव। बिल्कुल हिंदुत्व वोट बैंक जो है वो तो भाजपा की एफडी है, लेकिन अब पसमानदा मुसलमानों को साधने की भी यहाँ आप देखिए दिल्ली एमसीडी में मुसलमान को टिकट दिया गया है यहाँ पर भाजपा के द्वारा, तो मुसलमानों में भी अब भाजपा पैठ जमा रही है, तो फिर कांग्रेस कहाँ रह जाएगी? मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो कम सीटें हैं अगर वो भी कांग्रेस के खाते में जाती हैं तो देखिए मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर वो रहेगी। अभी इस वक्त देखेंगे तो आम आदमी पार्टी कितनी ज़्यादा कोशिशें कर रही है, लेकिन बावजूद इसके जो कांग्रेस के गढ़ हैं उसमें पूरी तरीके से सेंधमारी नहीं कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के वो गढ़ हैं। और बाकी रही चुनाव प्रचार की बात, तो चुनाव प्रचार कांग्रेस कर रही है, लेकिन आप जानते हैं, आपने शुरुआत में कहा 27 साल से भाजपा विराजमान है, तो 27 साल से जो पूरा अनुभव है भाजपा का, उस अनुभव को भेद पाना, उस अनुभव को कहीं ना कहीं कमतर आंक पाना, या फिर ये कह सकते हैं कि उस अनुभव को मात दे पाना कांग्रेस के लिए पहले भी मुश्किल था, अभी और ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि पूरी तरीके से चुनाव प्रचार में नहीं उतरे हैं। एक शब्द में यहाँ पर जवाब चाहूंगा जयंती, क्या लगता है आपको इतिहास बदलेगा गुजरात? देखिए गुजरात का इतिहास अभी इस वक्त की स्थिति में तो जैसा हमारे सहयोगी वहाँ से आए हैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करके, और जैसी स्थिति वहाँ नज़र आ रही है, इतिहास तो नहीं बदलेगा, इस बात की तो पूरी संभावना है, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी जिसकी बात की जा रही है वो थोड़ी बहुत नज़र आए शाजिब जी। तो यहाँ पर देखिए कि साफ तौर पर हमने आपको अपने सहयोगियों से जो पैनी नज़र गुजरात विधानसभा चुनाव पर बनाए हुए हैं उनसे कराई, और क्या कुछ उन्होंने कहा आपने खुद सुना है। बहरहाल 8 दिसंबर को देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि गुजरात के रन का विजेता कौन होता है। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।